हे हाय हेलो गाइस, इट्स मी योर होस्ट। स्वागत करता हूँ आप लोगों का हमारे चैनल एडू हब में। तो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था गाइस कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। हम लोगों ने बहुत ही ब्रीफली देखा था गाइस कि प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है सी लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में या फिर किसी भी लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में। हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी देखा था जहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही डीप डाइव करके बहुत ही डीपली देखा था कि प्रोग्रामिंग का असली मतलब क्या है। तो हम लोगों को पता है गाइस कि प्रोग्रामिंग क्या है। अब अगर हम लोग बोलेंगे कि टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर का मतलब क्या है, तो अब हम लोगों को इस डेफिनेशन का मतलब पता है कि टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर का मतलब क्या है। और व्हाट इज़ प्रोग्राम? प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब हमें पता है इन दोनों डेफिनेशन का मतलब। तो प्रोग्राम क्या है? बेसिकली एमएस ऑफिस गेम्स, आपका कोई एप्लीकेशन, आपका कोई क्विक हिल एप्लीकेशन हो गया कोई, या फिर आप लोग कोई भी जो एप्लीकेशन खरीदते हैं या फिर आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, वो सब आपका प्रोग्राम्स हैं। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये उसी का ही आपका कंटिन्यूएशन है। लेकिन अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करता हूँ देख लीजिए। बट अगर आप लोगों को पता है कि प्रोग्रामिंग क्या है तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो जानता है प्रोग्रामिंग उसे ये वीडियो समझ आएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं गाइस कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जिससे कि हम लोग कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे के, डेटा देके। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन कैसे दें। देखिए, हम लोग जानते हैं नेचुरल लैंग्वेजेस, हम लोग जानते हैं इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, उर्दू एक्सेट्रा, जो हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो सब हम लोग का नेचुरल लैंग्वेजेस। और कंप्यूटर जानता है 0 एंड 1 का फॉर्म का लैंग्वेज, मतलब 0 एंड 1 के फॉर्म में जितने भी इंस्ट्रक्शन होंगे वो कंप्यूटर जानता है, उसे कंप्यूटर कर सकता है प्रोसेस। ठीक है, ये तो अब साफ हो गया कि हम लोग का नेचुरल लैंग्वेज कंप्यूटर प्रोसेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे काम आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। हम लोग अपने इंस्ट्रक्शन को, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं एवरेज का, ठीक है, हम लोग अपने प्रोग्राम को, हम लोग अपने इंस्ट्रक्शन को, मतलब हम लोग अपने आदेश को किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं सी लैंग्वेज, जो कि हम लोग इस कोर्स में यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग अपने लैंग्वेज को सी लैंग्वेज में लिख लेते हैं और उसे हम लोग कंप्यूटर को दे देते हैं ताकि कंप्यूटर उसे एग्जीक्यूट कर सके। लेकिन अब आप लोग बोलेंगे कि कंप्यूटर तो समझता है 0 एंड 1 का लैंग्वेज, तो गारंटी ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब ये जो सी लैंग्वेज है, ये भी गारंटी 0 एंड 1 के फॉर्म में ही होगा, क्योंकि कंप्यूटर तो 0 एंड 1 के फॉर्म के बिना कुछ समझता है नहीं। ठीक है, तो आप लोग सही कह रहे हैं कि कंप्यूटर समझता है 0 एंड 1 का फॉर्म, और ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसे भी 0 एंड 1 के फॉर्म में ही होना चाहिए। बट ऐसा बात नहीं है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 0 एंड 1 के फॉर्म में नहीं है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में है, मतलब इसे हम लोग सीख सकते हैं। सी लैंग्वेज को हम लोग सीख सकते हैं इसीलिए क्योंकि ये लैंग्वेज जो है ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो अब आप लोग कह सकते हैं कि ये लैंग्वेज कैसे कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा, मतलब इस लैंग्वेज में हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो कैसे कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा। तो यहीं पे हम लोगों का काम आता है गाइस कंपाइलर का। आप लोग कह सकते हैं कंपाइलर को एक टाइप ऑफ पोर्टल। ठीक है, आप लोग कह सकते हैं कंपाइलर को एक टाइप ऑफ पोर्टल या फिर डोर। वो क्या काम करता है, वो अपने में हम लोग का जो इंस्ट्रक्शन है, जो कि हम लोग सी लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन लिखे हैं उसे अपने में लेता है, उसे कन्वर्ट करता है 0 एंड 1 के फॉर्म में, 0 एंड 1 के फॉर्म में। देखिए, ये फाइल में हम लोग का सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है कौन? कंपाइलर। कंपाइलर बेसिकली एक प्रोग्राम है जो हम लोग इंस्टॉल करेंगे जब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। तो ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 100 बातों का एक बात, हम लोग लिखेंगे कोड सी लैंग्वेज में और कंपाइलर इस लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा 0 एंड 1 के फॉर्म में। बट आप लोग कह सकते हैं कि हम लोग अगर इंग्लिश में लिखे या फिर हिंदी में लिखे कोई इंस्ट्रक्शन, उसे भी तो कंपाइलर कन्वर्ट कर सकता है 0 एंड 1 के फॉर्म में। बट यही तो सवाल आता है गाइस, इसीलिए तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, क्योंकि कंपाइलर हम लोग के नेचुरल लैंग्वेज को कन्वर्ट नहीं कर सकता 0 एंड 1 के फॉर्म में। कंपाइलर हम लोग के लैंग्वेज को कन्वर्ट नहीं कर सकता 0 एंड 1 के फॉर्म में। इसी वजह से हम लोग को सीखना पड़ेगा कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिससे कि हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सके। ठीक है, तो अब हमें मालूम है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो गाइस, अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप के होते हैं। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है गाइस 3 टाइप के। एक है आपका HLL, जिसे हम लोग कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, एक है आपका MLL, जिसे हम लोग कहते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज, और एक है आपका LLL, जिसे हम लोग कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। अच्छा, पहले बात करते हैं गाइस कि लो लेवल लैंग्वेज क्या है। लो लेवल लैंग्वेज अब हम लोगों को पता है, क्योंकि हम लोगों ने इस टर्म को इतना बार रिपीट किया है अपने वीडियोज़ में कि अब हमें पता है कि मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज क्या है। ये वही लैंग्वेज है जिससे कि हम लोग मशीन को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो कि है 0 एंड 1। ओके, नया जो इस पर टॉपिक है वो है गाइस असेंबली लैंग्वेज। ये असेंबली लैंग्वेज क्या है? देखिए,
मैं इसे इतना डीपली नहीं कहूँगा, लेकिन एक ओवरऑल से कहूँगा गाइस, असेंबली लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होते हैं। मतलब हर एक मशीन का अपना असेंबली लैंग्वेज होता है। ओके, हर एक मशीन का आर्किटेक्चर का अपना एक लैंग्वेज होता है, और ये जो असेंबली लैंग्वेज है ये डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है मशीन के हार्डवेयर से, यानी कि कंप्यूटर के हार्डवेयर से। मतलब अगर हम लोग को कोई हार्डवेयर को प्रोग्राम करना है, या फिर सीपीयू को प्रोग्राम करना है, या फिर माइक्रो कंट्रोलर्स को प्रोग्राम करना है, तो हमें ज़रूरत पड़ता है असेंबली लैंग्वेज का। ओके, बेसिकली असेंबली लैंग्वेज को हम लोग यूज़ कब करते हैं, जब हम लोग को सिस्टम प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, या फिर ओएस डेवलपमेंट। सबसे ज़्यादा नाम असेंबली लैंग्वेज का तब आता है जब कंसेप्ट आता है ओएस डेवलपमेंट का, कि अगर हम लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल का कुछ चीज़ बनाना है, या फिर ओएस ही कुछ बनाना है सपोज़, तो हमें असेंबली लैंग्वेज का ज़रूरत पड़ेगा। ओके, अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर, ये बहुत ही डीप कंसेप्ट है। तो अगर हमें माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करना है तो हमें असेंबली लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगा। ये मशीन डिपेंडेंट क्या है इसे मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी के लिए इतना देख लीजिए कि असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज में इसीलिए आता है क्योंकि ये डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है। क्योंकि 0 एंड 1 मशीन का लैंग्वेज है, तो अगर हम लोग 0-1 में कोई इंस्ट्रक्शन लिखेंगे और मशीन को एग्जीक्यूट करने के लिए देंगे, तो मशीन उस लैंग्वेज को, उस इंस्ट्रक्शन को सबसे ज़्यादा, सबसे फास्ट एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि वो मशीन का ही लैंग्वेज है। यहीं पे गाइस असेंबली लैंग्वेज का ही बात आता है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज भी डायरेक्ट कंप्यूटर के मशीन के साथ, मतलब हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है। तो इसीलिए असेंबली लैंग्वेज को कहा जाता है गाइस सबसे टफेस्ट लैंग्वेज, क्योंकि उसे सीखना थोड़ा मुश्किल है। असेंबली लैंग्वेज 0 एंड 1 के फॉर्म में नहीं है, वो भी इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी असेंबली लैंग्वेज को सीखना थोड़ा मुश्किल होता है अदर देन कोई हाई लेवल लैंग्वेज से। अभी हाई लेवल लैंग्वेज क्या है अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन इतना हम लोग ध्यान रखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल कैटेगरी में इसीलिए रखा जाता है क्योंकि वो हार्डवेयर को प्रोग्राम करने के लिए यूज़ होता है, और ज़्यादातर तो ओएस डेवलपमेंट करते समय। ओके, अब बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। तो हाई लेवल लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि मशीन इंडिपेंडेंट और मशीन डिपेंडेंट का मतलब क्या है। देखिए, इसे एक एग्जांपल के साथ देखिए। सपोज़ ये मशीन ए है और मशीन बी है। मशीन डिपेंडेंट के बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि असेंबली लैंग्वेज है, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। देखिए, सपोज़ हम लोग असेंबली लैंग्वेज में कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ठीक है। ये असेंबली लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप का है, तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग असेंबली लैंग्वेज को इतना ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं, लेकिन असेंबली लैंग्वेज क्या है इसे मुझे बताना था। तो अब देखिए कि सपोज़ हम लोग असेंबली लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, और सपोज़ कि वो एवरेज निकालने का कोई प्रोग्राम है असेंबली लैंग्वेज में। मशीन बी में हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया असेंबली लैंग्वेज के द्वारा, मतलब असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करके एवरेज का सपोज़, ठीक है। अब हम लोग इस प्रोग्राम को इस कंप्यूटर में चला सकते हैं, बट हम लोग इस प्रोग्राम को इस कंप्यूटर में चला नहीं सकते, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज होता है मशीन डिपेंडेंट। इसी वजह से जिस मशीन में जो प्रोग्राम बनेगा वो उसी मशीन में एग्जीक्यूट होगा। मतलब अगर कोई प्रोग्राम हम लोग मशीन बी के लिए बनाते हैं, या फिर मशीन बी में ही वो प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, तो वो प्रोग्राम मशीन ए में नहीं चलेगा। ओके, तो ये एकदम सिंपल बात है कि असेंबली लैंग्वेज का अपना मशीन होता है, अपना हार्डवेयर होता है, और वो उसी हार्डवेयर पे, उसी मशीन पे चलेगा जिस पे वो प्रोग्राम बनाया गया है, किसी और मशीन पे नहीं। बट मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है गाइस, कि सपोज़ हम लोगों ने मशीन बी के लिए कोई प्रोग्राम बनाया, मतलब मशीन बी में ही हम लोग वो एवरेज का प्रोग्राम बनाए, और वो प्रोग्राम हम चाहे तो मशीन ए में भी यूज़ करा सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। मतलब ये प्रोग्राम दोनों मशीन के लिए ही चलेगा। अब देखिए, मशीन इंडिपेंडेंट होता है हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज हर मशीन पे चल सकता है। मतलब अगर हम लोगों ने कोई प्रोग्राम बनाया है हाई लेवल लैंग्वेज के द्वारा, हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करके, तो वो प्रोग्राम कोई भी मशीन पे चलेगा, सिवाय असेंबली लैंग्वेज का, जो कि एक मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। वो किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर पे ही काम करेगा जिस पे वो बनाया गया है, मतलब कोई और कंप्यूटर पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मशीन इंडिपेंडेंट और ये मशीन डिपेंडेंट। अब आता है कि मशीन इंडिपेंडेंट होता है गाइस हाई लेवल लैंग्वेजेस। आपका जितना भी लो लेवल लैंग्वेज है वो सब है आपका मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है। मतलब 0 एंड 1 वो मशीन डिपेंडेंट, असेंबली लैंग्वेज वो भी मशीन डिपेंडेंट। तो अभी के समय में हाई लेवल लैंग्वेज बहुत सारे हैं, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज को सीखना ईजी रहता है सिवाय लो लेवल लैंग्वेज के, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज का गाइस अपना इतना कोई रूल नहीं होता। मतलब हाँ, रूल होता है, मैं नहीं कहता हूँ गाइस रूल नहीं होता, लेकिन इतना टफ रूल नहीं है।
इसी वजह से गाइस ये देख सकते हैं बहुत सारा हाई लेवल लैंग्वेज अभी के समय में है, जैसे कि आपका C++, जावा, पाइथन, C#, विजुअल C++, आपका जावास्क्रिप्ट, गो लैंग्वेज, कोबोल, बेसिक, फ्रंट-एंड, पास्कल, कॉटलिन, रूबी एंड एक्सेट्रा। बहुत सारा है, ठीक है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि कुछ लैंग्वेज में मैंने C लिखा है और कुछ लैंग्वेज में मैंने I लिखा है। ये C और I क्या है? ये C है आपका कंपाइलर और I है आपका इंटरप्रेटर। मतलब इनमें से कुछ लैंग्वेज है कंपाइलर बेस्ड और कुछ लैंग्वेज है इंटरप्रेटर बेस्ड। अब ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है आप लोगों को पता नहीं होगा, शायद हो सकता है। वैसे भी मैं इस वीडियो को कवर करूंगा कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप लोग अभी के लिए जानते होंगे कि कंपाइलर क्या करता है। हम लोगों ने अभी समझा था कि कंपाइलर हम लोग के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। मतलब हम लोग जो कोड लिखे हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसे कंपाइलर कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में, ठीक है। उसे कंपाइलर कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में, बाइनरी लैंग्वेज में, 0 और 1 के फॉर्म में, ठीक है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए देख लेते हैं हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। और हाई लेवल लैंग्वेज यही है कि हाई लेवल लैंग्वेज को सीखना ईजी होता है सिवाय लो लेवल लैंग्वेज से, और ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है। मतलब हम इस लैंग्वेज को किसी भी कंप्यूटर में चला सकते हैं। और सबसे बड़ा बात यह है गाइस कि हाई लेवल लैंग्वेज अभी के समय में बहुत सारा है और इसी वजह से सबका रूल्स, सबका सिंटैक्स बहुत 60% सेम है। मतलब अगर आप लोग सोचते हैं कि मैं C++ या C सीख लूँगा तो और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं नहीं सीख सकता क्योंकि सबका अलग अलग कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है गाइस। सबका कंसेप्ट सेम है, सिर्फ कुछ कुछ सिंटैक्स आपका अलग होगा। मतलब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का 60% कॉमन होता है। आपका असेंबली लैंग्वेज का भी सेम है, हर लैंग्वेज का 60% सेम होता है कंसेप्ट, सिंटैक्स। लेकिन कुछ आपका नया आता है, जैसे कि आपका C में ऊप्स का कंसेप्ट नहीं है, C++ में ऊप्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। फिर आपको यहाँ पे जावा में कुछ और है, न्यू है, पाइथन में लिस्ट, डिक्शनरीज, कुछ नया कंसेप्ट आपका ऐड हुआ है। लेकिन 60% गाइस हर कंसेप्ट सेम रहता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। ये है आपका हाई लेवल लैंग्वेज, मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं गाइस मिडिल लेवल लैंग्वेज का। मिडिल लेवल लैंग्वेज गाइस अगर बहुत ईजी वे में कहूँ तो गाइस मिडिल लेवल लैंग्वेज से हम लोग हाई लेवल प्रोग्राम्स भी बना सकते हैं, प्लस लो लेवल प्रोग्राम्स भी हम लोग बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हम लोग देखते हैं। देखिए हाई लेवल लैंग्वेज और मिडिल लेवल लैंग्वेज, देखिए यहाँ पे ये LL होगा, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज प्लस लो लेवल लैंग्वेज। तो मिडिल लेवल लैंग्वेज से हम लोग हाई लेवल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं और लो लेवल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि आपका अगर एग्जांपल से बात करें तो C एक हाई लेवल लैंग्वेज है, बट हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग के लिए भी, क्योंकि C बेसिकली यूज़ होता है OS डेवलपमेंट के लिए। C को ज़्यादातर हम लोग यूज़ इसीलिए करते हैं क्योंकि C इज़ बेस्ट चॉइस फॉर OS डेवलपमेंट। और असेंबली लैंग्वेज और C अगर दोनों को मिक्स किया जाए तो हम लोग कोई भी OS बना सकते हैं। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बनता है ये तो अभी भी आप लोगों को नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ कि अगर हम लोगों को कभी भी OS डेवलपमेंट या फिर OS लेवल का, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल का कुछ प्रोग्राम बनाना है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो असेंबली लैंग्वेज और C ये दोनों सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि C भी हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। मतलब आप कह सकते हैं कि असेंबली लैंग्वेज 100% मशीन के साथ इंटरेक्ट करता है और C लैंग्वेज 80% मशीन के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगा। मतलब असेंबली लैंग्वेज और C लैंग्वेज का इतना भी कोई डिस्टेंस नहीं है, वो दोनों सेम ही है। सिर्फ कुछ सिंटैक्स या फिर कुछ रूल्स के वजह से असेंबली लैंग्वेज ज़्यादा नज़दीक है हार्डवेयर के साथ जितना कि C है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जावा और C++ भी मिडिल लेवल लैंग्वेज में आता है, लेकिन वो उतना यूज़ नहीं होता जितना कि C लैंग्वेज होता है, क्योंकि C लैंग्वेज को आप OS डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एम्बेडेड सिस्टम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तब C का ज़्यादातर यूज़ होता है आपका हार्डवेयर प्रोग्रामिंग में, ठीक है। अगर कोई असेंबली लैंग्वेज नहीं भी जानता तो वो C लैंग्वेज से कोई भी प्रोग्राम बना सकता है हार्डवेयर लेवल में। तो ये एक ओवरऑल वीडियो था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे गाइस सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो, जो कि है आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है। तो वो वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उस वीडियो में हम लोग समझ पाएंगे कि कौन सा लैंग्वेज कंपाइलर बेस्ड होता है और कौन सा लैंग्वेज इंटरप्रेटर बेस्ड होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।